ना सिमरन, वो सपना ना था। कल सचमुच मैं आपके कमरे में आया था। शायद इसीलिए नींद आ गई राजू, वरना मेरे आंसू तो रोके नहीं रुक रहे थे कल। आपके हर आंसू की वजह मैं था सिमरन। सचमुच बहुत बुरा भला कहा ना मैंने आपको। नहीं राजवीर, मुझे उस बात का दुख नहीं है। एक्चुअली मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि माँ जी ने जो भी तुम्हें कहा उसके बाद तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी। राजवीर, काश कि मैं उन्हें बता पाती कि जैसा वो सोच रही है तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो, और जो भी तुम कर रहे हो वो इस घर की बेहतरी के लिए ही कर रहे हो। कोई बात नहीं सिमरन, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब मैं सबके पैरों में गिर के सबसे माफी मांग लूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे रज्जो, तू यूं क्यों लाई है? अम्मा के राज दुलारे के लिए खीर लाई हूँ। कल बहुत महान काम किया था ना आपने, उसी खुशी में। ये नॉर्मल साउंड नहीं करिए राजवीर, कुछ तो गड़बड़ है। पूछो ऐसे क्या हुआ है? अरे अरे, तू कहाँ जा रही है? रुक ना, आज मौका मिला तो हमारे साथ बैठ के बात करना। माँ जी, रसोई में सारे काम मने ही करने पड़े, और वैसे भी माँ जी खुद पहरा देने बैठी हैं वहां। ना जाऊंगी तो बोलेंगी। और जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुन ले। मैं भी तो कुछ अहमियत रखता हूँ ना तारी जिंदगी में। माँ जी, आप जितनी अहमियत रखते हैं ना हमारी जिंदगी में, और कोई नहीं रखता। सच कह रही हूँ, जैसा मैं सोच रही हूँ ना, अगर वैसा हो जाए तो आपकी खुशी के लिए मैं सिमरन में इस गांव से चले जाने का हुक्म दे दूं। और उसने हमारा हुक्म मानना ही पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं रज्जो, तू क्या बोल रही है? अपने गांव में सरपंचनी का चुनाव होने वाला है। मैंने सोचा था कि किसी भी तरह मैं सरपंच बन जाऊं, पर माँ जी ने मारे से पहले खुद अपना नाम दे दिया। तो फिर अब क्या करने वाली है तू? मैं क्या कर सकूं जी? हमारी सुनेगा कौन? और वैसे भी माँ जी हमारे से बड़ी हैं, इस गांव की हैं। उनके लिए मैं अपनी खुशी भूल जाऊंगी। आखिर उनकी बहू उनके खिलाफ थोड़ी ना खड़े हो सकूं। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे ना, तूने खीर बहुत स्वादिष्ट बनाई। माँ जी, मैंने ना बनाई है, माँ जी ने बनाई। बता दूंगी कि आप तारीफ कर रहे हैं। बात तो सुन ली होगी आपने। हाँ राजवीर, सुनी। और सुन के ये भी समझ में आ गया होगा कि उस सरपंच बनने के सपने ले बैठी है, और ये भी जाने कि उसके लिए उसको अम्मा के खिलाफ जाना पड़ेगा, और जो ये बिल्कुल ना कर सकती, क्योंकि उसको अम्मा को किसी भी हाल में खुश तो रखना ही होगा। यस राजवीर, अगर रज्जो के सरपंच बनने का सपना माँ जी को खुश रखने के सपने से बड़ा हो जाए और ये चुनाव में खड़ी हो जाए तो फिर क्या लड़ाइयां हो जाएगी दोनों के बीच में। अम्मा की सबसे पक्की दुश्मन बन जाएगी रज्जो, क्योंकि वो अम्मा बिल्कुल सहन न कर पाएगी कि रज्जो अम्मा के बराबर खड़े हो रही है। एग्जैक्टली, आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा, और अब तो डेफिनेटली होगा। लेकिन रज्जो में इतनी हिम्मत आवेगी कैसे? यही तो सोचना है राजवीर, और जल्दी सोचना है। मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती हूँ। सोचो सोचो। वो रही तेरे हिस्से की खीर, काम खत्म करके खा लेना। और हाँ, आधे घंटे में चाय बना कर दे देना। मैंने अपने कमरे में जा रही हूं। मैं ले आऊंगी। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी टीके हाँ करती हूँ बुढ़िया,
शुरू से लेके आखिर तक खीर का सारा काम बड़े हाथों से करूंगी। ना यो गंद मचा के गई है। क्यों? खीर बनाने में जो सारा काम ना आवे है, सुने कर देती तो बड़े हाथ टूट जाते हैं इनके। ये देखो कितनी सी खीर देख के गुड़िया मुझे, वो तो ऐसे रहती ना मानो बहुत बड़ा एहसान किया हमारे पे। उसके बाद कह रही है चाय दे देने मैंने। अरे जहर ना दे दो तूने भैया। अपने घर में थी हमारे चाचा ने रानी बना के रखा था, इन्होंने तो नौकरों से भी बदतर हालत कर रखी है हमारी। सारा दिन महारानी ने चाय दो, सर दबा दो, पैर दबा दो, तेल लगा दो, ये कर दो वो कर दो। अरे इंसान ना होगी मशीन होगी मैं। जो इन कामों ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। कुछ ना होने वाला था, बड़ा सरपंच बनने का सपना देखी थी। जो जी अंदर ही होके और कहाँ मरूंगी? बोल। वो काम था आपसे। यूं ही कसर रह गई थी, सारे काम भी अब मैं ही करूं। जरूरी था इसलिए आई थी आपके पास। क्यों? अरे वो सिमरन भाभी कहाँ चली गई? इसके पीछे पीछे तो उनकी सगी बने फिरे हैं? उनसे करवा ले जाके। उनसे ना होगा ये काम। हाँ तुम्हारे से भी ना होगा। चल भाग यहाँ से। ठीक से। रुक रुक रुक, क्या हो गया तेरे बाजू पे? नस चढ़ गई, इसी ने उतरवाने ही तो आई थी आपके पास। मैंने सोचा कि आपके चाचा पहलवान है तो नस मोच ठीक करना तो आपने सिखाया ही होगा ना, पर आपने उतारनी ना आवे तो कोई बात ना, ठीक से। अरे कैसे उतरने नहीं आवे? रुक जा देखूं। आप में नस उतारनी तो आवे है ना? सच बोलो नानो, मैंने अपने चाचा ने बहुत बार देखा है नसें उतारते हुए, पर खुद अपने हाथों से ना पहली बार जिंदगी में किसी की चढ़ी हुई नसें उतार रही हूँ। कुछ ना कुछ जरूर करूंगी मैं। हाँ कहाँ है दर्द? अच्छा हे भगवान, हे भगवान। कुछ आराम मिल रहा है? ना अब तक तो ना। अच्छा घूम जा घूम जा घूम जा। हे भगवान, यूं क्यों हो गया हमारे से? तू ठीक तो है ना? एकदम ठीक हूँ रज्जो जी, एकदम ठीक हूँ। क्या कह रही है तू? उतर गई नस? हाँ हाँ रज्जो जी, हाँ यो देखो, आपके सामने तो है आपका ये चमत्कार। सच में जादू है आपके हाथों में। बिना सीखे हुए आपने ऐसा कमाल कर दिया, तो सोचो अगर आप सीख जाओ तो बड़े बड़े नीम हकीमों की छुट्टी कर दो आप तो। अरे सच में आपके ये चमत्कारी हाथ बर्तन करने के लिए ना बने हैं, बल्कि दुनिया की दुख तकलीफें दूर करने के लिए बने हैं। सच कह रही हूँ। अरे ये सब तो हमारे से ऐसे ही हो गया। अरे ऐसे ही ना हुआ आपसे, आपने भरोसा था अपने आप पर तभी हुआ है। मैं बता रही हूँ, आप ना अपने आप में कम ना आको, बाहर निकलो और देखो आज की औरत मर्दों से भी बड़े से बड़ी जिम्मेदारी निभावे। कोई देश चला रही है तो कोई गांव की सरपंच बन के गांव का भला कर रही है। हाँ रज्जो जी, मैंने पूरा यकीन से कि आप में वो खास बात है, पर आप ये काम जरूर करोगी। हमारी तरह घर के बर्तन धोने के लिए थोड़ी ना बनी है आप। यो तो हमारा काम से आपका ना। चलो अब मैं चलती हूँ। और हाँ, जो मैंने आपसे क्या है ना, वो एक बार ध्यान से जरूर सोचना, ठीक से? अब मैं चलूं। देखो आज की औरत मर्दों से भी बड़े से बड़ी जिम्मेदारी निभावे। कोई देश चला रही है तो कोई गांव की सरपंच बन के गांव का भला कर रही है। मैंने पूरा यकीन से कि आप में वो खास बात है, पर आप ये काम जरूर करोगे। हमारी तरह घर के बर्तन धोने के लिए थोड़ी ना बनी है आप। हाँ शानो बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनी हूँ, कुछ बहुत बड़ा। रानू, ये तो किसी और ही दिशा में चल पड़ी। अरे सरपंच बनने की तो सोच भी ना रही है वो।
बनने तो अपनी पूरी कोशिश की थी भाभी, जब इसके पल्ले ही नहीं पड़ रही बात, मैं भी क्या करूं? देख बैठक की ओर ही गई हो, क्या पता कब कुछ कर दे। हाँ तैयार हो जाओ गब्रू जी, वो बैठक की ओर ही आ रही है। और हाँ, ताऊ जी और बल्लू चाचा भी घर में ना है, मौका अच्छा है, फूट डलवा दो दोनों सास बहू में। कैसा